सभी को मेरा आज का नमस्कार। और आज हम मुद्रा में अदिति मुद्रा करेंगे। अदिति मुद्रा किस प्रकार से होती है? बहुत ही आसान है। इसमें कहीं कोई आपको किसी प्रकार की कोई थकान नहीं होगी। इसमें दोनों हाथों में बस सिर्फ अंगूठे को अपनी रिंग फिंगर पर इस प्रकार से लगा देना है बस, और इसे अपने घुटनों पर रख देना है। ये अदिति मुद्रा लगाने के साथ ही आपको उसमें जो ऊर्जा चलने लग जाती है वो महसूस होने लग जाएगी। ये खास तौर पर जिन्हें छींकें आती हैं, उबासी आती है, या किसी सत्संग में बैठे हुए हैं उस समय उबासी आती है, तो ये लगाने से दूर होती है। सुबह के समय में लगातार जो छींके मारते हैं उनके लिए बहुत फायदेमंद है। इसे आप वही 15 मिनट से 45 मिनट तक करना चाहिए, और उसे आप अंजलि मुद्रा बनाकर भी कर सकते हैं। जब भी हमें देवताओं का आवाहन करना हो तो अंजलि मुद्रा बनाकर इसे इस प्रकार से रख सकते हैं। और जब सत्संग करते हैं तो उस समय यह मुद्रा बहुत ज़्यादा लाभ देती है। सत्संग में करने पर ये बहुत लाभ देती है, यानी कि ये हमें ध्यान में ले जाती है, यानी ध्यान लग जाता है। ये खास तौर पे मैं कहूँगी कि जो जैन तीर्थंकर में अधिकतर प्रतिमाएं इसी मुद्रा में है, तो इसे कई बार तीर्थंकर मुद्रा भी कहा जाता है, और इसे स्थापनी मुद्रा भी कहते हैं। वो अगर हम इसे इस प्रकार से कर दें, लगाएं ऐसे ही और ऐसे कर दें, जब भी कोई मूर्ति स्थापना करें या तब अगर इसे इस प्रकार से किया जाता है तो इसे स्थापनी मुद्रा भी कहा जाता है। तो अभी हम लोगों ने इसे लगा लिया है। इसे इस प्रकार से लगाए हुए आप बैठे रहें, और साथ में इसका कहते हैं ना, एक पंथ दो काज, यानी कि अगर हम मुद्रा लगाए हुए हैं उसी के साथ यदि हम प्राणायाम भी करते जाएं तो उसका बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। बैठे तो वही हैं, अगर हम कुछ और नहीं करेंगे तो कुछ और सोचते रहेंगे, कोई और विचार करेंगे। इससे बेहतर है कि मुद्रा के साथ साथ आप ध्यान से प्राणायाम करें। उसके लिए आपको 6 बार नव शुद्धि करना है, और रुक जाएं, और रुकने के पश्चात श्वास कैसी चल रही है उसकी ओर ध्यान बनाना है। छह बार श्वास का ध्यान करते हुए, और उस समय जब श्वास का ध्यान कर रहे हैं तब आप अपनी मुद्रा का ध्यान भी जरूर करें। उसी के साथ फिर से 6 बार आपको नव शुद्धि, जिसको कि कपालभाति भी कहते हैं, कीजिए। और 6 बार श्वास का ध्यान।
जैसे ही आपका ध्यान यानी आपकी नॉर्मल श्वास कैसी चल रही है उसे देखते जाना है, और वो भी 6 बार। यानी आप अंदर जाती हुई श्वास को देखिए, बाहर जाती हुई श्वास को देखिए, ऐसा 6 बार करना है। यानी अंदर जाती श्वास, बाहर जाती श्वास 1 बार हुई गिनती। इस प्रकार से करते हुए 6 बार होने के बाद वापिस हमें नाड़ी शुद्धि करनी है 6 बार। फिर ध्यान से सुने, जब 6 बार हम नाड़ी शुद्धि करते हैं और उसके पश्चात नॉर्मल श्वास का ध्यान लगाते हैं और श्वास आपसे कुछ काम करने को कहती है, यानी कि वो ही आपसे श्वास लेने और छोड़ने को कह रही है, करवा रही है, तो होने दो। आपको खुद कुछ नहीं करना है। जैसे कि नाड़ी शुद्धि हम कर रहे हैं और बाद में आपने अपने आप को श्वास के हवाले कर देना है। फिर से 6 बार नाड़ी शुद्धि। पूरा ध्यान अपनी मुद्रा पर बनाए रहें। मुद्रा के साथ साथ हम प्राणायाम की क्रिया भी कर रहे हैं और प्राणायाम की क्रिया के साथ हम ध्यान में जा रहे हैं और ध्यान के साथ वापस मुद्रा की तरफ ध्यान। ये एक गोल चक्र घूमता चला जाएगा। इसमें वापस आपको, क्योंकि इसमें कहा गया है कि आप जब सत्संग या ध्यान में बैठेंगे तो ये मुद्रा बहुत लाभ देगी आपको, तो आपको ध्यान में ले जाएगी। लाभ तो यही है कि आप विचार कमाएंगे। तो अभी आपको नाड़ी शुद्धि वापस 6 बार। ध्यान दें कि आपका अंगूठा बराबर अपनी उसी उंगली पर लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है। ध्यान देते हुए और इसमें अंगूठा क्या दे रहा है आपकी रिंग फिंगर यानी अनामिका उंगली को, उसमें पूरा ध्यान लगाएं।
और उसी के साथ वापिस हम 6 बार नर शुद्धि करेंगे। और 6 बार श्वास का ध्यान। पूरा ध्यान मुद्रा की ओर बनाकर रखें। ऐसा कभी भी नहीं समझे कि अगर इस मुद्रा को हम कर रहे हैं तो हमें तो छींके नहीं आती हैं, हमें तो बासी नहीं आती है, तो ये क्यों करना है। ऐसा नहीं है। एक तो आपको इससे नॉलेज मिल ही रही है, दूसरा है कि कोई भी मुद्रा आपके शरीर के पंच तत्वों के हिसाब से आपके लिए कार्य करेगी ही। कहीं ना कहीं किसी काम में या शरीर में आलस छुपा ही होता है, तो आलस को भी हटाती है। और फिर कहा है सत्संग में ध्यान में ले जाती है, यानी विचारों में कमी आती है। तो इस अगर जैन धर्म में ये मुद्रा का इतना प्रभाव दिखाया जा रहा है तो कुछ तो अलग खास होगा। तो इस तरह से आपका ध्यान इसमें बना रहे। आपका तो नहीं मालूम, लेकिन मैं जब मुद्राओं में बैठती हूँ आप लोगों के साथ, तो मुझे इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा लगता है। आप भी उसे महसूस करते हुए मैं तो कहूँगी बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप मुद्राएं कर रहे हैं और ये समय मिला है। कहते हैं ना, जैसा समय आया उसमें रोने से अच्छा है इसका सदुपयोग किया जाए। अच्छा ये है कि ठीक है, जो आया उसे स्वीकार भाव बना कर रखें। यही योग में बार बार बताया जाता है कि स्वीकार भाव होना ही चाहिए। और अपनी परीक्षा है आपकी गृहस्थी के अंदर, और आप कितने नंबर से अभी पास हो रहे हैं अपने आप को नंबर देंगे। और इसी के साथ आज की ये मुद्रा का कंप्लीट हुआ। इसे आप धीरे धीरे मुट्ठी बंद करें खोलें, बंद करें खोलें, बंद करें खोलें। और इसमें आपको सभी को नमस्कार। हमेशा इसमें घर्षण भी कर लें। करने के पश्चात सभी को नमस्कार, नमस्कार, धन्यवाद।